हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट कहते किसे हैं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो इसमें फर्स्ट लेटर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो दी एनवायरनमेंट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। जो भी चीज़ें क्या हैं हमारे चारों ओर हैं वो क्या है एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग द एयर वी ब्रीथ, जो कि एयर है जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, वाटर जो हम पीते हैं, द लैंड वी लिव ऑन, जिस पर हम लैंड जिस पर हम रहते हैं, एंड ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं दैट शेयर अवर प्लानट, जो हमारे प्लानट में है। अब इस छोटे से बॉक्स में एक वर्ड दिया हुआ है एनवायरनमेंट, जो एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है एनवायरनर, जो फ्रेंच वर्ड कहलाता है। अब मैंने इस स्लाइड में कुछ की पॉइंट्स लिए हुए हैं। हेयर आर सम की पॉइंट्स अबाउट द एनवायरनमेंट। इट इज़ एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी चीज़ें क्या हैं, मैंने भी आपको बताया कि जो भी चीज़ें क्या हैं हमारे चारों ओर हैं वो सब क्या है एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड द एयर, जिसमें एयर इंक्लूड है, वाटर इंक्लूड है, लैंड इंक्लूड है, एंड ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज़ इंटरकनेक्टेड, और ये सब क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट अदर पार्ट्स। अगर एक पार्ट्स में चेंज होगा तो दूसरे पार्ट में भी उसका क्या होगा इफ़ेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर एयर क्लीन नहीं होगी तो वो हमारी एक ह्यूमन पे उसका बुरा असर होगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी हेल्थ पे। अगर वाटर क्लीन नहीं होगा तो भी क्या है एक ह्यूमन पे क्या होगा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। ये क्या है, ये जो भी हमारे एनवायरनमेंट के आस चारों तरफ है वो क्या है हमारी लाइफ में जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम वाटर के बिना नहीं रह सकते, हम एयर के बिना नहीं रह सकते, हम लैंड के बिना नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी नीड ए हेल्थी एनवायरनमेंट टू सर्वाइव एंड थ्राइव। तो ये सब क्या होती हैं हमारे हेल्थी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इट इज़ फेसिंग चैलेंजेस। अब देखो अगर हमारा एनवायरनमेंट पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक ह्यूमन एक्टिविटी आर पुटिंग प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। अब जो एक ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती हैं वो क्या करती हैं एनवायरनमेंट पे प्रेशर डालती हैं और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लीडिंग टू पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमें इस पर क्या पड़ता है, इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री का यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार का यूज़ करेंगे तो क्या होगा पोल्यूशन होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा हमारी एयर गंदी होगी, हमारा वाटर गंदा होगा, एयर ख़राब हो जाएगी। तो जिससे क्या पड़ेगा हमारे क्लाइमेट में चेंज होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, हमारे क्लाइमेट में चेंज होगा, और जिससे क्या होगा हम अपनी बायोडाइवर्सिटी भी खो सकते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, और हमें क्या करना है इसका बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम ही सेफ रख सकते हैं। क्यों, वी कैन ऑल डू अवर पार्ट ऑफ कंजर्व रिसोर्सेज, रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें क्या करना है अपने रिसोर्सेज बचा कर रखना है। रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें क्या करना है पॉल्यूशन कम से कम करना है, मतलब ख़त्म ही करना है पॉल्यूशन। एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, हम अपने एनवायरनमेंट को इतना क्लीन करके रखना है, इतना सेफ रखना है हमें कि हमारी आने वाली जनरेशन को इसका बुरा इफ़ेक्ट ना पड़े। तो हमें ही इसको क्या करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब एक बॉक्स में दिया हुआ है एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है हमारी, एक सपोर्ट सिस्टम है। इट इज़ प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, जो क्या करता है हमें एयर देता है जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर देता है जो हम पीते हैं, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, जो हमें खाने के लिए फूड भी देता है और रहने के लिए एक जगह भी देता है। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई, अब ह्यूमन क्या करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लेके आता है। तो दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, तो इसे क्या हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे, नहीं। जो ह्यूमन की एक्टिविटी कहती हैं, जो ह्यूमन बना रहा है उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं कहते। तो द कार
Fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is survived in vessel and land is used for bleed factories. ठीक है, तो क्या करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कार का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा पोल्यूशन होता है. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, ठीक है, ह्यूमन क्या बनाता है, कार्स बनाता है, मिल्स बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है, एंड मैन्युफैक्चर्स कंटेनर्स. दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट. और वो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस लेकर आता है. तो हमें चेंजेस लाने हैं, लेकिन हमें चेंजेस ऐसे लाने हैं जो किसी के लिए हार्म ना हो. ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा. तो हमें सारी चीज़ों का यूजेस ऐसे करना है, ऐसे अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना है कि उसका इफ़ेक्ट क्या हो, अच्छा हो, बुरा ना हो. हम आगे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, एनवायरनमेंट के तत्व जिसमें नेचुरल एक बॉक्स में दिया गया है और ह्यूमन में दिया हुआ है और ह्यूमन दिया हुआ है. देखो नेचुरल में क्या आता है, लिविंग थिंग्स एंड बायोस्फेयर एंड लैंड लिथोस्फेयर एंड एयर इज एटमोसफेयर एंड वाटर इज हाइड्रोस्फेयर. ठीक है, अब ह्यूमन वाले बॉक्स में क्या दे रखा है, मतलब इसमें बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं. तो वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें सांस लेती हैं वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं. एंड ह्यूमन में क्या आ रहा है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटीज़, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. तो जो भी चीज़ें इस सब में इंक्लूड हैं, लाइक धर्म है या शिक्षा है या कोई भी एक कम्युनिटी है, ठीक है, फैमिली है, परिवार है, या हम इंडिविजुअल एक पर्सन ही है, ये सब क्या आता है, ह्यूमन के अंदर आता है. तो ह्यूमन मेड वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, लाइक बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री एंड मोनूमेंट्स. ये क्या होते हैं, ये ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं. अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले अब आप एक डायग्राम देखिए. ए ब्यूटीफुल वर्ड स्टार्ट विद यू. तो देखो इसमें कितना ब्यूटीफुल तरीके से एक लड़की क्या कर रही है, प्लांट लगा रही है. ठीक है, तो इस पिक्चर्स का मतलब यही है इसमें शो करने का मेरा, कि हमें क्या करना चाहिए, अपने अर्थ को हमें क्लीन रखना है और बहुत अच्छे से हमें उसमें ट्री वगैरह लगाने हैं और बहुत ज़्यादा उसे साफ़ सुथरा हमें रखना है. तो ये हम यहाँ रहते हैं तो हमारा ही काम है कि हमें उसे क्या करना है, क्लीन रखना है. अब एक स्लाइड में दिया हुआ है बायोटिक एंड अबायोटिक. तो बायोटिक वो चीज़ें होती हैं, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो चीज़ें क्या हैं, सांस ले पाती हैं उसे हम बायोटिक कहते हैं. और अबायोटिक द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती उन्हें अबायोटिक कहते हैं, लाइक लैंड. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है. जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं वो सभी क्या हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं. तो द नेचुरल एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग ऑन अर्थ दैट वाज नॉट मेड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाए गए. जैसे एग्जांपल लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया हुआ. ये हमें जब हमारा बर्थ हुआ था हमें पहले से ही मिले हैं, ये हमें नेचर बाय नेचर मिले हुए हैं. थिंक ऑफ forest, ocean, mountain and even the air we breathe, it is all part of amazing natural world. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं. देयर आर tons of different natural environments, here are a few. Like forest, these are full of trees of course and provide homes and for many animals. And ocean vast bodies salt water and cover most of our planet. Desert dry and hot places with little rainfall. Grassland and large areas cover the grass, often with a few trees. And mountains, high rocky areas, it can be cold and snowy. Tundra, very cold and ice areas near the north and south poles. So each environment has its own unique plants and animals that have adopted to live there.
ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम रहने के लिए इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। तो द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड रॉक की आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। ये क्या होती है, एक बहुत सॉलिड लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है। इट इज़ लाइक द अर्थ स्किन एंड इंक्लूड द क्रस्ट, जिसमें क्रस्ट इंक्लूड होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंटल। तो what is atmosphere? The atmosphere is a layer of gases that surrounds the earth. It is what we breathe and that protect us from sun and harmful rays. जो क्या बचा के रखता है हमें, जो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे हमें बचा के रखता है। इट इज़ वट वी ब्रेथ, जिससे हम सांस लेते हैं, बट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, जो हमें क्या करता है, सन से बचा के, सन की जो हार्मफुल लेयर होती है उनसे बचा के हमें रखता है। What is hydrosphere? The hydrosphere is all the water on earth, including ocean, lakes, river, groundwater and even the water vapor in the atmosphere. अब मैंने भी आपको एक डायग्राम दिखाया था जिससे आप क्या है इसको अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये नेचुरल वाला बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें सांस लेती हैं वो हमारे बायोस्फीयर में आती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें अब लाइक लैंड, जो भी हमारे लैंड पे चीज़ें हैं वो सब लिथोस्फेयर में आती हैं। एंड एयर, जो गैसेस वगैरह होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस। और हाइड्रोस्फेयर जो वाटर वाला पार्ट होता है उसको हम लाइक ओशन, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। अब ये एक डायग्राम दे रखा है मैंने, जिसमें बताया गया है कि लाइक एटमॉस्फेयर क्या है, जहाँ पे एयर ऊपर स्काई का शो कर रखा है वहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और जहाँ पे लैंड है वहाँ पे लिथोस्फेयर दिया गया है, और हाइड्रोस्फेयर जहाँ वाटर है वहाँ हाइड्रोस्फेयर दिया गया है, और जहाँ पे हम ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पे बायोस्फीयर दिया हुआ है। तो आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से हमने अर्थ को डिवाइड करा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे द बायोटिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम दिस इंक्लूड। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इससे सबसे पहले ये पढ़ने से पहले बॉक्स में जो लिखा है ना, आप इसको समझ लीजिए, जिसमें आपको क्या होगा इसी तरीके से समझ आ जाएगा। Ecosystems. It is a system formed by interconnection all of living organisms with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live and linked by transfer of energy and material. अब इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा सिस्टम है बनाया हुआ है बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या है एक दूसरे से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है विद ईच अदर एंड द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, ठीक है। जो क्या है, जिसमें क्या है, जो प्रभाव डालता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पर। द एनवायरनमेंट विच दे लिव, जिसमें हम रहते हैं, एंड ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब इसके अंदर क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें प्लांट भी हैं, एनिमल भी है, और दोनों का क्या है इंटरकनेक्शन बना हुआ है, इसको ही कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब इसमें पढ़ेंगे जैसे प्लांट्स, ट्री, फ्लावर्स, grasses एंड ऑल अदर प्लांट लाइफ, लाइक एनिमल, mammals, bird, insect, fish and all other animal life, and microorganism, bacteria, fungi and others microscopic life forms. These living organism interact with each other. जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये क्या है एक दूसरे से क्या है इंटरकनेक्टेड है। एंड विद द abiotic environment, non-living components like water, soil and air. तो नॉन लिविंग्स क्या होते हैं हमारे, इसको abiotic environment कहते हैं, वो होता है वाटर, सॉइल, एयर, टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स एंड डायमेटिक सिस्टम। इसको क्या कहा जाती है, क्या बनाता है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स एंड डायमेटिक सिस्टम बनाता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो क्या है मैंने आपकी बुक से ही लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, मैं आपको पहले ही सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि जो भी क्या है मनुष्य
द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं या उसमें मनुष्य ने जो बनाई हैं, लाइक जैसे समाज है, वो किसने बनाया है? एक मनुष्य नहीं बनाया है, ठीक है। अब कोई धर्म है, ठीक है, कोई रिलीजन है, ठीक है, या कोई स्कूल है या फिर कोई भी चीज़ है, वो सब किसने बनाई है? एक ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। फैमिली है, परिवार भी तो एक ह्यूमन ने बनाया है। तो ये सब क्या है? ये हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये हम एक मनुष्य क्या करता है? एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है? इंटरेक्ट करता है एंड मॉडिफाइड इट्स अकॉर्डिंग देयर नीड्स। और क्या करता है? ज़रूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस लाता है। तो अर्ली ह्यूमन्स अडेप्ट थेमसेल्फ इन द टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। तो जैसे एग्जांपल कि पहले क्या था, लोग हाथों से कपड़े धोते थे, अब मशीन आ गई है, ठीक है। पहले के समय में साइकिल, धीरे धीरे साइकिल आई, धीरे धीरे मोटरसाइकिल आई, फिर इंसान को लगा कि नहीं, कार भी होनी चाहिए, फिर एरोप्लेन भी होना चाहिए। तो क्या कर रहा है एक इंसान? अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? अपनी लाइफ में चीज़ों में क्या ला रहा है? चेंज ला रहा है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो दे लीड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो भी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब एक इंसान ही तो ऐसे सोचता है। अब पहले क्या करते थे लोग? ऐसे हाथ से हवा करते थे, ठीक है। जो भी हवा करने के लिए कुछ भी उनको मिल जाता था, जैसे हमारे यहाँ पे उसे बीजना कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे कुछ और कहते होंगे। तो उससे लोग ऐसे करके हवा करते थे। तो धीरे धीरे इंसान को क्या लगा कि फ़ैन होना चाहिए। फिर जब फ़ैन आ गया तो फिर एक इंसान को लगा नहीं, मुझे तो एसी की भी रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें एसी बना दिया। तो क्या कर रहे हैं? हर इंसान अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? चेंज ला रहा है फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। तो विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वरीड। तो ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। वो क्या कर रहा है? नए नए तरीके से क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट में चेंज ला रहा है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। वो सीख रहा है कि किस तरीके से हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड एंड सेटल लाइफ। द व्हील वाज इन्वेंटिंग, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम एंड इम्बल्स। तो ट्रेड स्टार्टेड ए कॉमर्स, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन एंड इनवेलिड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन क्या होने लग गया है? बहुत लार्ज स्केल में होने लग गया है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। और क्या हो रहा है? जैसे अब चीज़ें क्या होने लगी हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या हो रहा है? तेज़ी से उसमें विकास हो रहा है, ठीक है, डेवलप हो रहा है। अब साइकिल भी आ गई है, बाइक भी आ गई है, कार भी आ गई है, बस भी आ गई हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ओवरऑल मैं अगर इस चैप्टर में बताऊं तो आपको समझना होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, बायोटिक किसे कहते हैं, अबायोटिक किसे कहते हैं, और एनवायरनमेंट को हमें किस तरीके से, और सबसे ज़्यादा जो इसमें ज़रूरी है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से क्या करना है? सेफ रखना है। मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज तो ला रहे हैं कि मशीनें होनी चाहिए, पर हमें हमें ऐसे भी नहीं करना कि अपनी नीड को इस तरीके से रखना है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हार्म ना पहुँचे, कि हम इतनी सारी मशीनों का यूज़ करें, ठीक है, कि इतना पोल्यूशन हो जाए कि आने वाली जनरेशन ज़िंदा ही ना रह पाए। तो हमें क्या करना है? हमें चीज़ों का यूज़ करना है, पर इस तरीके से करना है कि हम सेफ़ रहें और आने वाली जनरेशन भी सेफ़ रहे। आज के लिए इतना ही। अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूँगी तो उसकी मैं अपडेट आपको दे दूँगी। ओके, बाय।